बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे अदलिया के 3 सवाल। बोल की बंदिश क्यों? वजीर आजम बहुत परेशान। केपी जेलों में कितनी जगह? थर में खुदकुशी आम क्यों? और मुश्किलात में घिरा सिक्योरिटी गार्ड। सबसे पहले आपको खबर देंगे 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में ताखीर क्यों? इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट में आज नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच दोपहर 2 बजे मामले को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि आज नोटिस 3 सवालात पर लिया गया। आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन होना है। इंतखाबात के लिए विफाक और सूबों की क्या आईनी जिम्मेदारी है? इलेक्शन से मुतालिक कब और किस तरह आईनी जिम्मेदारी की तामील होगी? इलेक्शन में ताखीर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस दिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच बन गया जो कि आज इस मामले को देखेगा। समाअत होगी और 3 सवालात पर इस मामले को उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज नोटिस की समाअत 2 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन की टाल मटोल, गवर्नर भी फैसला करने में नाकाम। इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताखीर पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी रुकन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनुल्लाह भी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि आज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है? फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है? एलामिये में मजीद कहा गया कि 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हुए 1 माह से जायद हो गया। सदर ने तारीख का ऐलान किया जिस पर एतराजात उठाए गए, लेकिन ऐलान अभी तक नहीं हुआ। पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताखीर का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनल्लाह बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत उस्मा केस की समाअत दोपहर 2 बजे करेगा। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे तैयब बलोच से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में तख़ीर के मामले पर समाअत अब से कुछ देर बाद यानी कि दोपहर 2 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मामले पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता शब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में तख़ीर से मुतल्लिक़ आज खुद नोटिस लिया गया और आज खुद नोटिस लेते हुए 3 सवालात जो हैं वो सामने रखे गए हैं और उन सवालात का जवाब ढूंढने की आज जो समाअत होगी उसमें कोशिश की जाएगी। अब वो 3 सवाल ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में ये कहा गया है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो फिर इलेक्शन कराना जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी है और ये कि इलेक्शन कराने का जो इख्तियार है वो किसका है और उसने कब और कैसे इस्तेमाल करना है और ये कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उसके बाद वफाक और सूबों की इंतखाबात कराने से मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारी क्या है। तो 3 किस्म के सवालात जो हैं वो आज को नोटिस में उठाए गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन दोपहर 2 बजे जो है वो इस मामले पर समाअत करेगा और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो अदालत की मुआवनत करेंगे। ताहम अभी तक किसी को नोटिस जारी नहीं किए
चूँकि ये इनिशियल समात होगी, पहली समात होगी, तो इस समात के बाद जो मुतलका इदारे होंगे या मुतलका लोग बनेंगे उनको जो है वो नोटिस जारी किए जा सकते हैं। ताम सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो अब 3 सवालात जो हैं वो रखे हैं और ये सवालात खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए रखे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बहरान सी की कैफियत पैदा हो चुकी है, क्योंकि 2 सूबों के अंदर असम्बलियाँ ही जो है उनका वजूद नहीं है और आइन में वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा गया है कि जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए तो फिर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं। ताम एक माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक इंतखाबात नहीं हुए, ना ही उसकी कोई तारीख दी गई। जो 90 रोज़ का टाइम है वो टिक 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 करके जो है वो गुजरता जा रहा है, तारीख नहीं दी जा रही। अगरचे सदर मुमलिकत की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर तारीख दी गई, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए। तो यूँ कोई सियासी सूरत हाल जिस तरीके से पाकिस्तान में इमर्ज हुई, तो सियासी सूरत हाल और बहरान को कम करने के लिए और फिर जो आइनी क्राइसिस पैदा हुआ है उस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आज खुद नोटिस लिया। और यह आज खुद नोटिस जो है दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़हिर नकवी के नोट के ऊपर लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शहीन की जानिब से भी बाकायदा इंतखाबात में तख़ीर से मुतल्लिक़ दरखास्तें दायर की गई हैं और उन पर नंबर भी लग चुका। तो इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज को नोटिस लेते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि वो पूरी फाइल तैयार करके जो है 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने रखें। तो अब से कुछ देर बाद दोपहर 2 बजे जो है वो लार्जर बेंच बैठेगा। और तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे आप देख सकेंगे तहकीकात का इख्तियार किसका और खिलाड़ियों का लब्बैक। अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वो 5 जज साहिबान जिन्होंने स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करके मौजूदा हुकूमत और काबीना की तश्कील की बुनियाद रखी, वो इस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, तहरीक इंसाफ साहिबान पर कोई एतराज़ नहीं कर रही। फिर PDM और जियो के मखसूस सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं। पूरी कौम की नजरें आला अदलिया पर हैं। आज एक तारीखी समात का आगाज होगा। PTI रहनुमा फैसल जावेद का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो आईने पाकिस्तान का दिफा और मजबूत जमहूरियत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। हसन कहना था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील ने हुकूमत के पांव तले से ज़मीन खींच ली है। आइन में इंतखाबात के साथ खेल खेलने की कोई गुंजाइश नहीं है और लोग हुकूमत से तंग आ चुके हैं। और सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का ये कहना है कि अदलिया की हिमायत में बोलने पर बोल न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया गया। ट्विटर बयान में समी इब्राहिम ने कहा कि इस वक्त 70% पाकिस्तान में बोल बंद है। बोल बहादुर जजेस उमर अता बंदियाल, मुज़ाहिर नकवी, एजाजुल एहसन के साथ खड़ा है। बोल लीगी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता रहेगा। बोल अदलिया के लिए बोलता रहेगा। बोल नून लीग की अदलिया के खिलाफ मुहिम के खिलाफ खड़ा हुआ तो हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही केबल ऑपरेटर्स पर बोल को बंद करने के लिए दबाव डाला गया। बोल फिर भी अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और रहेगा। आला अदलिया से अपील है कि सूरत हाल का आज खुद नोटिस लिया जाए। सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़ेह और रोज़े रोशन तरह अयां है। तो इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाराना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश, अदलिया को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश का मकसद किसी भी सूरत इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर और अपने खिलाफ होने वाले फैसलों को रोकना है। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अदलिया के साथ इजहार यकजहती पर बोल पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी सूरत अदलिया के हक में बात न की जाए, ताकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। हमारे जराए का कहना है कि अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए इसी तरह से एक एक करके आला अदलिया को निशाना बनाकर उनकी किरदार कुशी की जाएगी। बोल ने रात 9:50 पर मुअज़्ज़िज़ जजेस
जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की इंसाफ की खिदमत का जिक्र किया तो इस पर शदीद गुस्से का इजहार किया गया। जजेस को दबाव में लाने का प्लान, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया, खुलकर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की मुखालफत पर उतर आए। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज, इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाज उल एहसन के खिलाफ महाज खोल लिया। इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। हुकूमत और पेमरा की तरफ से केबल ऑपरेटर्स को कॉल्स की गई और केबल से बोल को हटवाया गया। इससे पहले भी पेमरा ने लाइसेंस और दीगर बहानों से जब भी बोल को बंद किया तो अदालतों ने अपने अहकामात में पेमरा को बोल की बंदिश से रोका, जबकि चेयरमैन पेमरा के खिलाफ तौहीन अदालत के 2 केसेस भी अदालतों में मौजूद हैं। इसके बावजूद बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा रहेगा और हकीकी सहाफत करता रहेगा। बोल को बोलने दो। बोल की आला अदलिया से अपील है कि इस सिलसिले में सोमोटो लिया जाए। आजादी इजहार राय पर कदगन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज की नशरियात को बंद कर दिया गया। कराची, लाहौर, कोयटा में बोल न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई हैं। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बोल की नशरियात बंद है। सिंध के शहर दादू, शिकारपुर में भी बोल न्यूज की नशरियात मुअत्तल कर दी गई हैं। आजादी इजहार राय पर कदगन लगाने की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज की नशरियात को बंद किया गया है। केबल ऑपरेटर्स पर प्रेशर डाला जा रहा है। कराची, लाहौर, कोयटा में बोल न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई है। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में भी बोल की नशरियात बंद है। सिंध के शहर दादू, शिकारपुर में भी बोल की नशरियात मुअत्तल है। शहबाज हुकूमत के ओछे हथकंडे पुलिस को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने लगी। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली गई। गिरफ्तारी के लिए खवातीन पुलिस की नफरी की मदद भी ली जाएगी। जराए के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद दोनों को रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। सियासी मैदान में शिकस्त पर शिकस्त खाने वाली PDM सरकार बौखला गई। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। इमरान खान और अहलिया की लाहौर मौजूदगी की मालूमात हासिल कर ली गयी। गिरफ्तारी के लिए खवातीन पुलिस की नफरी से भी मदद दी जाएगी। मुमकिन मज़ाहमत से निपटने के लिए पेशगी तैयारी भी जारी है। इस्लामाबाद में FIA की खुसूसी छापामार टीमें भी तश्कील दे दी गयी है। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून का हंगामी मुशावरती इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जारी है। इजलास वजीर आजम हाउस में हो रहा है। जराये का कहना है कि इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर मुशावरत की गई। वजीर आजम ने पार्टी से वज़रा और कानूनी माहिरीन से भी राय ली। मजीद अहम उमूर पर भी मुशावरत जारी है। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। साइफर की तहकीकात के लिए चैम्बर अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद कर दी। इमरान खान की हुकूमत गिराने का मामला, चैम्बर अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा है कि आइन का आर्टिकल 3/175 अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया और एग्जीक्यूटिव को एक दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फैसले के मुताबिक उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात कराने का इख्तियार था। दरखास्त गुजार साइफर से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को साबित नहीं कर सके। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।